Bismillahirrahmanirrahim. Lecture 18. In this lecture we will discuss tax regime and types of tax regime. First of all, tax regime. Income of taxpayers is divided in regimes for tax rate purposes. Each regime has its own rate of interest, rules and regulation to be applied where calculating tax liability of the taxpayer. इसका मतलब है कि जो टैक्स पेयर के लिए है उसको टैक्स रेट पर्पसेस के लिए है, इनकम डिफरेंट इनकम के लिए जो टैक्स रिजीम डिवाइड किए गए हैं उसमें हम बात करेंगे NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम एंड FTR फाइनल टैक्स रिजीम की। तो इसका जो हर रिजीम है उसका जो रेट है वो डिफरेंट होता है। FTR में फाइनल टैक्स रिजीम में उसका रेट डिफरेंट है एंड NTR द रेट ऑफ टैक्स इज डिफरेंट। और इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी अप्लाइड, जब भी हम किसी टैक्स पेयर की लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो उसके अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि हम उस पर अप्लाई करेंगे। इट्स मीन rules and regulation to be applied when calculating tax liability of the taxpayer. Therefore, it is necessary to treat the income separately under relevant regime of tax and apply the relevant tax rate for calculation of tax on such incomes. And Income Ordinance 2001 determination of tax is categorized into two types. अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो कि डिवाइड किए गई हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन है नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम, अंडर द नॉर्मल टैक्स रिजीम टैक्स इज चार्ज ऑन टैक्सेबल इनकम। हियर इज द वर्ड इज टैक्सेबल इनकम, not net income, taxable income under normal tax regime of the taxpayer. Here taxable income is gross amount of total amount of reduced by deduction allowed. It means under normal tax regime tax is payable on net income. Income that shall be chargeable under rates of normal tax regime includes salary income, income from property, income from business, capital gains and income from other sources. नॉर्मल टैक्स रिजीम में हम जब बात करेंगे कि डिफरेंट रेट्स जो है वो डिफरेंट रिजीम के लिए अलग होते हैं, नॉर्मल के लिए अलग है और फाइनल के लिए अलग है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले नॉर्मल टैक्स रिजीम के जो कि इंडिविजुअल के लिए है, सबसे पहले सैलरी इनकम जो कि सैलरीड पर्सन है उसके लिए उसके रेट कौन से हैं और नॉन सैलरीड पर्सन उसके लिए उसके रेट्स कौन से हैं। उसके बाद जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए उसके रेट कौन से हैं, ठीक है। और कंपनी के लिए जो इसके रेट है वो फिक्स्ड है, सिर्फ कंपनी के लिए इसके रेट जो है वो फिक्स है जो कि 29% है। अब हम बात करते हैं द रेट्स फॉर सैलरीज इंडिविजुअल 2019 टैक्स रेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल जो कि सैलरी इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके जो टैक्स रेट है वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे टैक्सेबल इनकम जो है where the taxable income does not exceed ₹400,000, अगर पाकिस्तान रुपीज़ 4 लाख रुपये से उसकी टैक्सेबल इनकम, हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम नॉट अमाउंट ऑफ सैलरी, टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹400,000, तो इस कंडीशन में उस पर जो टैक्स इम्पोज होगा 0% टैक्स इम्पोज होगा। इसका मतलब है कि 4 लाख तक जो है उसकी इनकम पर कोई टैक्स इम्पोज नहीं होगा। अंडर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम की। अब हम बात करते हैं वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड
400,000 बट डज नॉट एक्सीड 800,000। अगर पहले में हमने बात की है कि वो 400,000 तक उसकी अगर टैक्सेबल इनकम है तो उस पर 0% टैक्स इम्पोज होगा। बट द सेकेंड कंडीशन, अगर 4 लाख से ज़्यादा है और 8 लाख से कम है तो इस कंडीशन में उस पर 1,000 रुपये टैक्स इम्पोज होगा। थर्ड में सेम इसी तरह, अगर 8 लाख से ज़्यादा है और 12 लाख से कम है तो इस कंडीशन में उस पर 2,000 रुपये टैक्स इम्पोज होगा। इसी तरह आगे चलें, वेयर टैक्सेबल अमाउंट इज 12 लाख से 25 लाख के दरमियान टैक्सेबल इनकम है, 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 12 लाख। तो 12 लाख से जितनी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, लेट्स सपोज 15 लाख हो गई अमाउंट, तो 12 लाख से एक्सीड अमाउंट कितनी होगी 3 लाख। तो 3 लाख का 5% लेंगे तो वो अमाउंट जो है वो उसके रेट उस पर टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स वो उतना हो जाएगा। ठीक है, वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड रुपीज 2500,000 बट डज नॉट एक्सीड 40,000। इट्स मीन के अगर 25 लाख से अमाउंट इंक्रीज कर जाए, ठीक है, तो सबसे पहले तो है उस पर 65,000 रुपये टैक्स इम्पोज होगा जो कि फिक्स्ड है जब 25 लाख से उसकी इनकम ज़्यादा हो जाए। उसके बाद 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 2500,000। इट्स मीन कि जो 65,000 है वो तो फिक्स्ड अमाउंट है। अब जो 25 लाख से ऊपर की अमाउंट होगी उस पे 15% टैक्स इम्पोज किया जाएगा। इट्स मीन अगर 30 लाख है, लेट सपोज उसकी टैक्सेबल इनकम 30 लाख है, तो 25 लाख से ऊपर कितने हैं 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपया इस कंडीशन में यहाँ पे इस पे 15% टैक्स इम्पोज होगा। ये जो 15% टैक्स इम्पोज होगा ये 40 लाख पे नहीं होगा, बल्कि 2500,000 से ऊपर की जितनी अमाउंट आएगी उस पर 15% टैक्स इम्पोज किया जाएगा। अब हम आगे चल के बात करते हैं, वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड रुपीज 40,000 टू 80,000। मतलब है कि 40 लाख से उसकी टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीज कर जाए और 80 लाख से कम हो तो इस कंडीशन में 2,90,000 रुपये जो है ये तो कांस्टेंट है, ये तो उसको पे करने होंगे। उसके साथ प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 40,000। मतलब जो 40 लाख से ऊपर की अमाउंट है उस पर कितना टैक्स इम्पोज किया जाएगा, उस पर 20% टैक्स इम्पोज किया जाएगा। लेट सपोज 40 लाख से ऊपर की अमाउंट लेट सपोज 50 लाख रुपया है, तो फिर 40 लाख से ऊपर की अमाउंट कितनी हो गई 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए पे 20% टैक्स इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट है वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड रुपीज 80,000। जब 80 लाख से टैक्सेबल इनकम इंक्रीज कर जाए तो इस कंडीशन में 190,000 उस पे जो है ये अमाउंट कांस्टेंट होगी और उसके बाद 80 लाख से ऊपर के अमाउंट पे क्या होगा 25% टैक्स इम्पोज किया जाएगा।